प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणित विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तथा 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं, तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना छात्रावास के मासिक व्यय का नियत भाग बराबर x। ठीक है, ऐसे ही प्रतिदिन भोजन पर व्यय y रुपये। ठीक हो गया ना। तो पहली शर्त के अनुसार बोलता है विद्यार्थी ए ने कितने दिन भोजन किया है, 20 दिन। ठीक है, तो एक दिन में अगर भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, वाई कर रहा है, तो 20 दिन में कितना करेगा वो, 20y। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थी ए द्वारा कुल मासिक व्यय कितना है, महीने के अंत में वो कितना चुका रहा है छात्रावास में, 1000 रुपये। तो 1000 में से उसका क्या है, नियत व्यय भी है और खाने का भी है 20 दिन का। ठीक है, तो नियत व्यय धन 20 दिन के भोजन पर व्यय बराबर कितना है, 1000 रुपये वो चुका रहा है। ठीक है, तो नियत व्यय कितना हमारा x धन 20 दिन भोजन पर व्यय 20y बराबर 1000 रुपये, समीकरण 1। ऐसे दूसरा विद्यार्थी है, विद्यार्थी बी द्वारा 26 दिन भोजन पर किया गया व्यय कितना होगा, एक दिन पर भोजन पर व्यय कितना कर रहा है, y रुपये, तो 26 दिन में कितना करेगा, 26y रुपये। ठीक है, तो विद्यार्थी बी का कुल मासिक व्यय कितना हो गया, 1180 रुपये, यानी कि वो महीने के लास्ट में कितना देता हुआ छात्रावास में, 1180 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नियत व्यय धन 26 दिन के भोजन पर व्यय दोनों मिलाकर कितना हो रहा है हमारा, 1180 रुपये। ठीक है, नियत व्यय x है, 26 दिन पर भोजन पर व्यय कितना है, 26y बराबर 1180 रुपये, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम कोई सी भी, हमसे बोला है कोई सी भी बीजगणितीय विधि लगाओ करके, तो हमें जो सबसे सही लगेगी हम वो लगा देंगे। तो सबसे सही हमारी क्या, सभी सही हैं लेकिन विलोपन विधि ठीक रहती है। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, x धन 20y बराबर 1000, x धन 26y बराबर 1180। अब देखिए x है दोनों, तो यहाँ पर हमें किसी को बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हम यहाँ पर दोनों धन के हैं तो घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण ऋण ऋण, x से x कट जाएगा, तो 20 में से 26 जब घटेगा कितना आ जाएगा, ऋण का 6y, और यहाँ पर 1000 में से 1180 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ऋण का 180, ऋण से ऋण कट जाएगा, 6y बराबर बच गया हमारे पास 180। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 180/6, क्योंकि 6 यहाँ गुणा में, दूसरी ओर जाएगा, काय में जाएगा, बट्टे में जाएगा। ठीक है, तो 6 से हम 180 काटेंगे तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 30। तो फिर y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, x धन 20y बराबर 1000। समीकरण 2 में भी रख सकते हो, ठीक है ना, तो हम किसी में भी रखेंगे, मान हमारा निकलना ही निकलना है। तो x धन 20 गुणा y का मान कितना है, 30 बराबर 1000। तो x धन 3 दूनी 6, 2 जीरो है तो 2 जीरो, x धन 600 बराबर 1000। ठीक है, अब इस 600 का हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, इधर धन का है, दूसरी ओर जाके काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। x बराबर 1000 माइनस 600, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 400 रुपये। ठीक है, तो देखिए नियत भाग x, जो हमारा छात्रावास है उसका नियत भाग x बराबर कितना आ गया, 400 रुपये। ठीक है, प्रतिदिन भोजन पर व्यय कितना आ गया, 30 रुपये। आप जांच भी कर सकते हो। देखिए पहला जो विद्यार्थी ए था उसने कितने रुपये दिए, टोटल 1000 रुपये दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि 1000 में से 400 रुपये तो उसने देने ही देने हैं, 400 रुपये। और भोजन कितने दिन किया उसने, 20 दिन, तो एक दिन का भोजन कितना है, 30 रुपये का। ठीक है, तो 20 की गुणा हम 30 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 600। 600 में हम 400 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इस तरीके से हम अपने आंसर की जांच भी हाथों हाथ कर सकते हैं। देखिए चौथे का दूसरा प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, x/y। ठीक है, तो पहले शर्त के अनुसार क्या बोल रहे थे, केवल अंश में से 1 घटाना है हमने। ठीक है, तो अंश में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1। तो अंश में से 1 घटाने में भिन्न कितनी हो जा रही है, 1/3 हो जा रही है, यानी कि x माइनस 1/y बराबर कितना, 1/3। ठीक है, तो बज्र गुणा कर देंगे, यहाँ पर हम 3 की गुणा x माइनस 1 से हो जाएगी और y की गुणा 1 से, तो ये हो जाएगा 3x ऋण 3 बराबर y। ठीक है, तो पक्षांतरण कर देते हैं, अचर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ। 3x धन का y इधर आके ऋण का हो जाएगा, ऋण का 3 दूसरी ओर जाएगा, धन का हो जाएगा, बराबर 3। ठीक है, 3x ऋण y बराबर 3, समीकरण 1 हो गई। दूसरी शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, हर में 8 जोड़ रहा है। अब अंश में हमने कुछ नहीं कर रखा है, अब हर में जोड़ दिया 8। ठीक है, हर में 8 जोड़ने पर
तो कितना हो जाएगा, हर कितना है वाई, यानी कि वाई धन आठ। ठीक है, हर में आठ जोड़ने पर भिन्न कितनी हो जाती है हमारी, 1/4 हो जाती है, यानी कि एक्स बट्टे वाई धन आठ बराबर कितना, 1/4 के बराबर। ठीक है, तो वज्र गुणा कर देंगे, 4 की गुणा एक्स से होगी 4x, और 1 की गुणा हो जाएगी वाई धन आठ से वाई धन आठ। ठीक है, तो ये आ जाएगा, पक्षांतरण कर देंगे हम, y का अचर पद एक तरफ, चर पद एक तरफ। ठीक है, 4x धन का y इधर आके ऋण का y बराबर 8, समीकरण 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी y है, यहाँ भी y है, तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 3x से ऋण y बराबर 3, 4x से ऋण y बराबर 8। ठीक है, घटाने पर, क्योंकि दोनों के चिन्ह ऋण है, समान चिन्ह है। ठीक है, घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण 4x धन का y हो जाएगा और ऋण का 8 हो जाएगा, y से y कट जाएगा, ऋण का 4x धन का 3x से कितना बच जाएगा, 1x ऋण का। ठीक है, बराबर ऋण का 5। ठीक है, ऋण से ऋण कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 5। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, 3x ऋण y बराबर 3, समीकरण 2 में भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख दिया 3 गुणा 5 ऋण y बराबर 3, 5 3 कितना होता है, 15 ऋण y बराबर 3, 15 का पक्षांतरण कर देंगे, ऋण y बराबर 3 ऋण 15। ठीक है, तो 3 में से हम 15 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, ऋण का 12। ठीक है, चिन्ह, क्योंकि हम 15 में से 3 घटाएंगे 12 आ गया, चिन्ह में से बड़ी संख्या का। ठीक है, ऋण से ऋण कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, 12। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अंश था x बराबर कितना आ गया हमारा 5, और जो हर था y बराबर कितना आ गया, 12। ठीक है, तो भिन्न कितनी हो गई हमारी, x बट्टे वाई, यानी कि 5/12। अगर आप जांच करना चाहते हैं तो देखिए पहली शर्त के अनुसार क्या बोला था, अंश से 1 घटाया था, तो भिन्न 1/3 हो जा रही है। तो देखो अंश यानी 5 में से हम 1 घटाएंगे, 4 हो जाएगा, नीचे तो 12 रहेगा ही रहेगा, 4/12, 4 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, 3 बार, ऊपर 1, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4/3 हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर भी हो गया। ठीक है, जाँच जाँच हमारी इस तरीके से हम कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर 1 अंक कटता। ठीक है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक प्राप्त करता। ठीक है, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, अब यहाँ पर हम टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो उसमें से हमें प्रश्न थे तो यश ने क्या किए होंगे, कुछ सही किए होंगे, कुछ गलत किए होंगे। तो हम मान लेते हैं, माना यश के सही उत्तरों की संख्या बराबर x। ठीक है, और गलत उत्तरों की संख्या बराबर y। ठीक है, तो टेस्ट में कितने प्रश्न होंगे, x धन y, क्योंकि देखो जब प्रश्न होंगे तभी तो उत्तर होंगे उसके। तो जब उत्तर x सही हैं तो x ही प्रश्न के उत्तर सही होंगे, जब उत्तर y गलत हैं तो y प्रश्नों के उत्तर गलत होंगे। ठीक है, तो टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या x धन y। ठीक है, पहली शर्त के अनुसार क्या बोलता है, देखिए कि एक सही उत्तर में कितना अंक मिलता है उसे, 3, तो उसने कितने करे थे, x। ठीक है, तो x सही उत्तरों में कितने मिलेंगे उसे, 3x नंबर मिलेंगे। ऐसे एक गलत उत्तर में कितने अंक करते हैं उसके, 1, तो y गलत उत्तरों में कितने कटेंगे, y। ठीक है, तो देखिए x सही उत्तरों के अंक माइनस y गलत उत्तरों के अंक बराबर कितने मिले, टोटल नंबर उसे 40, क्योंकि सही में से सही उत्तरों जितने उसके नंबर आए होंगे उतने गलत हो गए तो उसमें से कट भी गए होंगे। ठीक है, तो बराबर कितने मिल गए उसको, 40, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 40। ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग थी, ये कह सकते हैं हम यहाँ पर। तो दूसरी शर्त के अनुसार बोलता है, यदि उसे सही उत्तर में 3 की जगह 4 मिलते, ठीक है, और गलत उत्तर में 1 की जगह 2 करते तो 50 अंक ले आता है। ठीक है, यानी कि एक सही उत्तर में 4 अंक मिल रहे हैं तो x में कितने मिलते, 4x से एक गलत उत्तर के 2 अंक कट रहे हैं तो y के कितने कट जाते हैं उसके, 2y। ठीक है, तो यानी कि x सही उत्तर के अंक माइनस y गलत उत्तर के अंक बराबर कितने मिल जा रहे हैं उसे, 50 नंबर। ठीक है, तो 4x माइनस 2y बराबर 50, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2x ऋण 2 एकम 2y। ठीक है, 2x ऋण y बराबर 50। ठीक है, 2 यहाँ गुणा में, दूसरी उड़ जाएगा बट्टे में, 2 से 50 कटेगा 25 बार, 2x ऋण y बराबर 25, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हल कर लेते हैं। 3x ऋण y बराबर 40, 2x ऋण y बराबर 25। तो देखिए हमने कॉमन क्यों लिखा है यहाँ पर, ये दोनों को बराबर लाने के लिए, नहीं तो यहाँ हमने गुणा करनी पड़ती, इससे अच्छा हमने वहीं कॉमन ले लिया। ठीक है, तो देखिए y चिन्ह बदल जाएंगे, घटाने पर y ऋण धन ऋण, y से y कट जाएगा, 3x से 2x से कटेगा, एक x बच गया, और 40 में से 25 घटेगा, कितना आ गया, 15, यानी कि x का मान आ गया 15। सही उत्तरों की संख्या कितनी हो गई उसके, 15। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 2 में भी रख सकते हो, 3x ऋण y बराबर 40। ठीक है, तो 3 गुणा x की जगह कितना रखें, 15 ऋण y बराबर 40, तो 15 3 45 ऋण y बराबर 40, पक्षांतरण कर देते हैं 45 का,
तो यहाँ ऋण y बचेगा, 45 दूसरी हो जाएगी माइनस का हो जाएगा, तो 45 में 40 घटेगा, ऋण का 5, ऋण से ऋण घटेगा, y बराबर कितना आ गया 5। गलत उत्तरों की संख्या कितनी आ गई 5। ठीक है, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी x धन y। ठीक है, यानी 15 धन 5 20। अगर आप लोग जांच भी करना चाहते हो तो जांच भी यहीं पे हो जाएगी। देखिए क्या बोलता है वो, एक सही उत्तर, यानी कि वो यहाँ पर देखिए सही उत्तर में कितने अंक मिल रहे हैं पहले कंडीशन में 3। ठीक है, यानी कि 15 15 3 45 45 नंबर मिले हैं उसे, और एक अंक कट रहा है, यानी कि 5 अंक कट जाएंगे। 45 में 5 घटाएंगे कितना आ गया 40। तो इस तरीके से हमारा आंसर की जांच भी हो जाएगी। देखिए अगला प्रश्न है, ये बोलता है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, अगर जब ये कार विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये इन प्रश्नों में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो मान लेंगे क्योंकि हमने दोनों कारों की चाल निकालनी है, तो मान लेंगे माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में रहती है। ठीक है, और कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन दोनों में से एक की चाल ज़्यादा होगी और एक की कम होगी, क्योंकि जब वो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो एक कार दूसरी कार के पीछा कर दे रही है। ठीक है, वो कब होगा, जब एक की स्पीड ज़्यादा होगी और दूसरी की स्पीड कम होगी। ठीक है, तो देखिए ये क्या, दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो पहली शर्त के अनुसार क्या बोल रहे हो, दोनों कार एक ही समय में एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो 5 घंटे बाद मिलती है, यानी कि एक कार ए से चली और दूसरी कार कहाँ से चली बी से चली। ठीक है, तो कितने घंटे बाद मिली 5 घंटे बाद। तो देखो 5 घंटे में कार ए ने कुछ दूरी तय की होगी, तो दूरी बराबर क्या होता है हमारा 4 गुणा समय। ठीक है, यानी कि चाल हमारी कितनी है x और समय कितना दे रखा है हमें 5 घंटे, यानी कि 5x किलोमीटर दूरी किसने तय कर दी है कार ए ने। ठीक है, ऐसे ही कार बी 5 घंटे में कार बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 4 गुणा समय, यानी कि कार बी की चाल कितनी है y, समय कितना है उसने भी कितने घंटे चली है 5 घंटे, क्योंकि दोनों 5 घंटे चले हैं तब जाके मिले हैं। ठीक है, तो कितनी हो गई 5y। अब देखो दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी थी 100, यानी कि देखिए अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर कार ए यहाँ पर है और कार बी यहाँ पर है, अब यहाँ दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 है। ठीक है, तो ये कार जब आगे बढ़ेगी और ये कार जब इसका पीछा करेगी तो जितनी दूरी ये चल रही है, स्पीड कम है इसकी, जितनी दूरी ये चल रही है उस दूरी को इसने काटना पड़ेगा और साथ में ही कुछ दूरी उसके अलावा तय करनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा इसका पीछा हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 100 किलोमीटर की दूरी है बीच की, तो कार ए ने इसका पीछा करने के लिए इसकी दूरी को काटने के अलावा कितनी दूरी और तय की होगी 100 किलोमीटर की। ठीक है, इसलिए हमने देखिए 5x, क्योंकि 5 घंटे में कार ए ने 5x दूरी तय की है और 5 घंटे में कार बी ने 5y दूरी तय की है, तो 5x में से हमने 5y को घटाया तो कितना आएगा 100, क्योंकि जो कार ए है वो 100 किलोमीटर ज़्यादा दूरी चली होगी कार बी से। ठीक है, तो देखिए 5x ऋण 5y बराबर 100, तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, x ऋण y बराबर 100, तो x माइनस वाई बराबर 5 यहाँ गुणा में दूसरी तरफ जाएगा, काय में चला जाएगा बट्टे में चला जाएगा, यानी कि 100 बट्टे 5, 5 से कट जाएगा कितने बार 20 बार, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, द्वितीय शर्त के अनुसार बोलता है दोनों कारें एक ही समय में विपरीत दिशा में चलती हैं। देखिए अभी तो एक जैसे ये कार इधर को जा रही थी तो ये भी क्या हो रही थी उधर ही को जा रही थी। अब यहाँ से ए और बी हमारे यहाँ पर हैं ए बी। ठीक है, अब यहाँ से एक कार यहाँ को गई और दूसरी कार इधर को आई। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो कार ए द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी, 1 घंटे में कितना चलेगी वो कार ए x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, यानी कि 1 घंटे में x किलोमीटर चलेगी। ऐसे ही कार बी की y किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में कितनी चलेगी y किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर घटाया क्यों, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमारी ज़्यादा दूरी हो रही थी, दूर को जा रही थी, वो दूरी क्या होती जा रही थी वो कम करते हुए जा रही थी। ठीक है, तो जो ये बीच की दूरी थी इस दूरी में से इस दूरी घटाएंगे तब जाके ये बीच की दूरी हमारी यहाँ पर निकली। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो इधर को जाएंगे और इधर को आएंगे तो ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे टोटल कितनी होगी वहाँ पर 100 किलोमीटर की, इन दोनों की जोड़ने के बाद। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों की दूरी जोड़ी तो कितना आ गया 100।
समीकरण 1 व 2 से क्या करते हैं, हल कर लेंगे। एक्स ऋण वाई बराबर 20, एक्स धन वाई बराबर 100। तो यहाँ पर घटाने पर देखो, मैंने यहाँ पर घटाने पर कर दिया था। आप लोग अगर जोड़ने पर भी करेंगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है। जोड़ने पर यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेंगे तो वाई से वाई कटेगा यहाँ पर जोड़ने पर, ठीक है। तो मैंने घटाने पर किया, चिन्ह बदले, एक्स कट गया है, ठीक है। तो यहाँ से ऋण का 2y बराबर ऋण 80, ऋण से ऋण कट जाएगा, 2y बराबर कितना, 80, ठीक है। तो 2y बराबर हमारा कितना आ गया, 80 आ गया। 2y बराबर 80, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 80/2, 2 से 80 कटेगा, कितना आ गया, 40। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या, x माइनस वाई बराबर 20, यानी कि x माइनस 40 बराबर 20। 40 का पक्षांतरण करेंगे, दूसरी ओर जाएगा, काय का हो जाएगा, धन का हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 धन 40, तो x बराबर 60। तो कार ए की चाल आ गई हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कार बी की चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर आप लोग जांच करना चाहते तो जांच भी हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगी, देखिए, हमें मिल गया है एक की चाल 60, एक की चाल 40, ठीक है। तो 5 घंटे में देखिए, एक की चाल 5 घंटे में एक्स का मान हमारा 60 आया, तो 6 पंचे 30, 300 किलोमीटर चली, ठीक है। और 5 घंटे में वाई का मान 40 आया, तो 4 पंचे 20, 200 किलोमीटर चली। तो देखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 100, यानी कि 100 का ही अंतर है। देखो 300 में से 200 घटाएंगे, हमारा कितना आ गया, 100। वैसे अगर यहाँ पर देखिए एक 60 है, एक 40 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जांच भी कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, ये बोलता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो आयत की विमाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं माना आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y इकाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x गुणा y, यानी कि एक्स वाई, ये वर्ग इकाई होगा, ठीक है ना। हमेशा क्षेत्रफल इकाई में आता है, स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो पहली शर्त के अनुसार क्या बोलता है, आयत की चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाने पर, तो चौड़ाई क्या है, y मान रखी हमने, तो 3 इकाई बढ़ाएंगे तो y धन 3 हो जाएगा। और लंबाई को 5 इकाई कम करने पर, y हमारी x, वो लंबाई हमारे x है, तो x माइनस 5 इकाई। तो देखिए अब क्षेत्रफल, ये तो हमारा पहले जब लंबाई और चौड़ाई थी तब क्षेत्रफल था, अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, आयत का क्षेत्रफल y धन 3 गुणा x ऋण 5 वर्ग इकाई, ठीक है। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए कि जब हम लंबाई को 5 इकाई कम कर दे रहे हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दे रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जा रहा है, 9 इकाई वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये वाला क्षेत्रफल हमारा क्या हो रहा है, कम है इससे, ठीक है। तो हमारा 9 इकाई कम हो रहा है, तो हमने इन दोनों को बराबर करने के लिए, देखिए ये वाला क्षेत्रफल हमारा कम है इससे 9 इकाई, इस वाले से। तो अगर हम इसमें 9 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, 9 जोड़ दिया। उसके बाद हमने इसको गुणा भाग करी, y की गुणा x ऋण 5 से, और धन 3 की गुणा भी x ऋण 5 से। तो ये आ जाएगा हमारा x y ऋण 5y धन 3x ऋण 15 धन 9, ठीक है। तो हम पक्षांतरण कर देंगे, चर पद को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ। तो एक्स वाई धन का है, ये एक्स वाई इधर आके ऋण का हो जाएगा, 3x धन का इधर आके ऋण का 3x, ऋण 5y है इधर आके धन का 5y बराबर, ठीक है। ऋण 15 में से 9 घटेगा, कितना आ जाएगा, 6 ऋण का, ठीक है। तो ये हमारा एक्स वाई धन का ऋण का कट जाएगा, तो ऋण 3x धन 5y बराबर कितना आ गया हमारा, 6, समीकरण 1। इसी प्रकार देखिए दूसरी शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई 3 इकाई बढ़ाने पर कितनी हो जाएगी, x धन 3, चौड़ाई भी 2 इकाई बढ़ा रहे हैं तो y धन 2, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अब, x धन 3 गुणा y धन 2 वर्ग इकाई, ठीक है। तो बोलता है, देखिए प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है, अभी यहाँ पर मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया, ठीक है ना, आगे भी सॉल्व करना ही है, सही। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है, जब आयत की लंबाई को 3 इकाई बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है हमारा, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी कि ये वाला क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है, इस वाले क्षेत्रफल से ज़्यादा हो जाता है। किस वाले से, इस वाले से, ठीक है। इस क्षेत्रफल से हमारा ये वाला क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा वाले, अब हमने दोनों को बराबर लाना है, या तो 67 को मैं इस साइड जोड़ दूँ, ठीक है, या इसमें से घटा देता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारे मन में आता है, ठीक है ना। तो एक्स पक्षांतरण कर देंगे, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, धन का 2x इधर आके ऋण का हो जाएगा, धन का 3y इधर आके ऋण का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ धन का 6 और ऋण का 67, तो कितना बच जाएगा, ऋण का 61। तो ऋण 2x ऋण 3y बराबर ऋण 61, समीकरण 2। अब देखिए हम अगर विलोपन विधि लगाते हैं तो यहाँ 3x है, यहाँ 2x हो गया, ठीक है। और यहाँ 5y है और यहाँ
3y। तो कुछ भी बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, समीकरण 1 में 2 की गुणा कर देंगे तथा 2 में कितनी गुणा कर देंगे, 3 की गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 कितनी हमारी देखिए, ऋण 3x धन 5y बराबर ऋण 6, गुणा 2 करेंगे तो 3 दूनी 6x ऋण का, 5 दूनी 10y, 6 दूनी ऋण का 12। ठीक हो गया। ऐसे ही समीकरण 3 में 2 में 3 की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x, देखिए 6x यहाँ भी ऋण का, 6x यहाँ भी ऋण का, हो गया ना बराबर। 3 तियाँ 9y और 61 तियाँ कितना होता है, 183 ऋण का। ठीक है, समीकरण 3 और 4 हो गए। विलोपन विधि से हल कर लेंगे समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, तो देखिए चिन्ह घटाने पर, क्योंकि 6x जो हमने बराबर किया है दोनों के चिन्ह ऋणात्मक है। ठीक है, घटाने पर होंगे तो जो ऋण का नीचे वाला धन का हो जाएगा, दूसरा वाला भी 9y ऋण का है धन का हो जाएगा, 183 ऋण का है तो ये भी धन का हो जाएगा। तो 6x से कट जाएगा, तो 10y में अगर हम 9y जोड़ते हैं कितना हो जाता है 19, और 183 3 में से 2 घटेगा 1, 8 में से 1 घटेगा 7, 1 का 1, यानी कि 171 आ गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा 171/19। 19 का y 171 में कितने बार जाता है, 9 बार। ठीक है, तो y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है हमारी, ऋण 3x धन 5y बराबर ऋण 6। ठीक है, ऋण 3x धन 5 गुणा 9 बराबर ऋण 6। तो ऋण 3x से 5 नाम 45 बराबर ऋण 6, पक्षांतरण कर देंगे 45 का। ऋण 3x बराबर ऋण 6 ऋण का 45। ठीक है, तो ऋण 3x बराबर कितना हो जाएगा, 45 में 6 जुड़ेगा तो 51। तो ऋण से ऋण कट जाएगा, x बराबर आ गया हमारा 51/3, क्योंकि 3 या गुणा में तो जुड़ जाएगा बट्टे में। 3 से 51 कट जाएगा कितने बार, 17 बार। ठीक है, तो 17 तियाँ 51। तो यानी कि जो हमारी आयत की लंबाई हो गई 17 इकाई और चौड़ाई y बराबर 9 इकाई। अगर जांच करना चाहते हो, देखो क्या कहता है वो, आयत का क्षेत्रफल 17 नाम कितना होता है, 153। ठीक है, 153 आ गया हमारा ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, यदि हम आयत की लंबाई को 5 इकाई कम कर देते हैं, लंबाई ये है x को 5 इकाई कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो यानी कि 12। 12 और 12 कितना होता है 144, लेकिन हमारा क्षेत्रफल कितना है 153। तो 144 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो देखिए 144 10 54 होता है, 1 कम 53, 153 बराबर 153। इस तरीके से हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज आज समाप्त हो गई।